तो आज मैं इन द टॉल ग्रास मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2019 में रिलीज़ हुई है। इसे डायरेक्ट किया है विंचेंजो नाटली ने और IMDb में मिला है 5.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम बेकी को देखते हैं जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो वो सैन डिएगो जा रही थी अपने भाई कैल के साथ। तो उन लोगों के बातों से ऐसा लग रहा था कि बेकी अपने बच्चे को किसी को दे देना चाहती थी, क्योंकि इस बच्चे के वजह से ही उसकी बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया था और बेकी अभी थोड़ा कंफ्यूज भी थी इसके बारे में। इसीलिए एनीवे थोड़ी दूर बाद कैल कार को एक चर्च के पास रोकता है जहां आसपास टॉल ग्रास थे और उस ग्रास के अंदर से कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था। उसका नाम था टॉबिन और वो इस ग्रास में खो गया है। तो कल उसे ग्रास के अंदर ढूंढने जाता है। बेकी भी उसके पीछे पीछे जाती है, पर थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उस तरफ टॉबिन बार बार हेल्प मांग रहा था। तो कैल और बेकी एक दूसरे को सुन पा रहे थे, इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि 3 तक गिनने पर वो दोनों एक साथ जंप मारेंगे ताकि दोनों को एक दूसरे की लोकेशन मिल जाए। तो पहली जंप में दोनों एक दूसरे के नज़दीक पाते हैं, बट दूसरा जंप मारते ही कैल अचानक बहुत ज़्यादा दूर में दिखाई देता है, जिससे बेकी पैनिक करने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। उधर कैल को रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता भी दिखता है जिसका नाम था फ्रेडी। देन उसके बाद रात होती है। तब तक कोई भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाया था। तभी बेकी को ग्रास में एक इंसान मिलता है जिसका नाम था रॉस। तो रॉस टॉबिन के फादर थे। उसका कहना था वो भी यहाँ पे फंस चुका है और वो अपने बेटे और वाइफ को ढूंढ रहा है। तो रॉस बेकी को उसके साथ चलने बोलता है, बट कुछ देर बाद ही वो दोनों भी बिछड़ जाते हैं। उधर कैल को ग्रास में टॉबिन मिलता है। टॉबिन कुछ अजीब तरह से बात कर रहा था। उसका कहना था वो इस ग्रास में इसीलिए आया क्योंकि एक लड़का मदद के लिए पुकार रहा था, और टॉबिन का कहना था टॉल ग्रास मरे हुए लोग या फिर प्राणी को मूव नहीं कर सकता। देन वो बोलता है कि जल्दी बेकी की मौत हो जाएगी और वो कैल को बेकी के पास ले जा सकता है। तो कैल टॉबिन को फॉलो करता है और टॉबिन एक बहुत बड़ा रॉक के सामने ले जाता है जो टॉल ग्रास के बीचों बीच में था। टॉबिन उस रॉक को टच करता है और उसके हाथ में ग्रूज़बम्प्स आ रहे थे। टॉबिन का कहना था ये रॉक उसे कुछ विज़न दिखाता है जो कि बहुत अच्छी फीलिंग है और कैल को भी इसे छूना चाहिए। तो कैल उस रॉक को छू पाए उसके पहले ही उसे बेकी की आवाज़ आती है और कैल उस आवाज़ के तरफ भागने लगता है। फिर सीन चेंज होकर हम बेकी के बॉयफ्रेंड ट्रैविस को देखते हैं जो बेकी और कैल को ढूंढ रहा था। तो ट्रैविस उन लोगों को ढूंढते हुए अपना कार उसी चर्च के पास रोकता है कल की कार को देखकर। तो जब ट्रैविस देखता है कि वहाँ कैल की कार के अलावा और भी बहुत सारे कार पार्क थी, तो ट्रैविस बेकी को ढूंढते हुए वो भी उस टॉल ग्रास के अंदर चला जाता है और जाते वक्त वो रास्ते में ग्रास को बांध के एक निशानी छोड़ रहा था। बट हम देखते हैं कि ग्रास खुद ब खुद एकदम पहले जैसा हो जाता है। तो रात में ट्रैविस को टॉबिन मिलता है जो फिर से अजीब बिहेव कर रहा था। टॉबिन के मुताबिक वो ट्रैविस को जानता है और उसका कहना था बेकी की मौत हो चुकी है। तो टॉबिन ट्रैविस को बेकी के डेड बॉडी के पास ले जाता है, जिसे देखकर ट्रैविस बहुत रोता है। देन टॉबिन भी गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रैविस मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उधर हम टॉल ग्रास के बाहर टॉबिन के फैमिली को देखते हैं, उसके फादर रॉस, उसका मदर नैटली और डॉग फ्रेडी। तो टॉबिन को ग्रास के अंदर ट्रैविस की आवाज़ आता है और वो चला जाता है उसे ढूंढने। टॉबिन के पीछे पीछे बाकी सब भी ग्रास के अंदर चला जाता है और सभी खो जाते हैं। देन हम पहले वाले सीन को देखते हैं जहां टॉबिन के हेल्प कहने पर बेकी और कैल अंदर आए थे। एक्चुअली यहाँ पर काइंड ऑफ एक टाइम लूप हो रहा था जो कि एक ही रूप में चल रहा था। तो मूवी देखते वक्त हम समझते हैं कि पहले कल और बेकी टॉबिन के बुलाने पर अंदर आए थे।
नेक्स्ट टॉबिन के फैमिली ट्रैविस के बुलाने पर अंदर आए थे और ट्रैविस तो बेकी को खोजने आया था। तो यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समहाउ एक दूसरे के साथ लिंक करता है। एनीवे, तो कहानी की तरफ आते हैं। तो सभी टॉल ग्रास में फंस चुके थे, बट टॉबिन, ट्रैविस, बेकी, कैल एक दूसरे को सुन पा रहे थे। टॉबिन का कहना था उसका कुत्ता यहाँ मरा पड़ा है। तभी ट्रैविस को याद आता है कि टॉल ग्रास मरे हुए को मूव नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है कि टॉबिन कुत्ते के पास रहकर ही चिल्लाते रहेगा और सभी उसकी आवाज़ को फॉलो करके वहाँ पर आएगा और उनका प्लान कामयाब भी होता है। दिन सभी एक साथ होते हैं। तो ऑब्वियसली बेकी और कैल कंफ्यूज थे कि उनके पहले ट्रैविस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ट्रैविस का कहना था कैल और बेकी के गायब हुए पूरे 2 महीनों के बाद वो यहाँ फिर से उन्हें ढूंढने आया था। खैर, तो उसके बाद ट्रैविस टॉबिन को अपने कंधे पर बैठा कर सभी एक बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। उधर जाते वक्त बेकी को एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आता है, जहां दूसरी तरफ से कोई लड़की बहुत चिल्ला के कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज़ एकदम बेकी जैसी थी और वो बोल रही थी कि कैल शुड नॉट हर्ट ट्रैविस, नहीं तो वो लोग बार बार एक ही गलती करते रहेंगे। देन कॉल कट हो जाती है। दिन चलते चलते अचानक बेकी बेहोश हो जाती है। तभी कहीं से टॉबिन के फादर वहां आते हैं और बेकी को होश में ले आते हैं। तो रॉस का कहना था वो जानता है यहाँ से बाहर जाने का, सो सभी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और रॉस उन लोगों को उसी रॉक के सामने ले जाते हैं। तो रॉस उस रॉक को टच करके अजीब बिहेव करता है और सभी को उस रॉक को छूने के लिए फोर्स करता है। रॉस का कहना था ये रॉक यहाँ बहुत वक्त पहले से ही है और इसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं जो कि उन लोगों को छूने से ही मिलेगी। और हम बैकग्राउंड में कुछ चैंटिंग को भी सुन पाते हैं। बट तभी रॉस की वाइफ नैटली वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि रॉस पर बिलीव मत करो। तो इसे रॉस सब पर अटैक कर देता है, जिसमें ट्रैविस की आर्म को डिसलोकेट कर देता है और नैटली को पकड़ के उसके सिर को क्रश करके मार डालता है। देन रॉस बाकी लोगों की पीछा करता है। उधर टॉबिन, कैल, बेकी, ट्रैविस भागते भागते एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है। तो वहाँ सभी एक दूसरे को ही इन सब के लिए ब्लेम करके झगड़ा करने लगता है। तो बाद में वो लोग बिल्डिंग की छत पे जाकर टॉल ग्रास से बचने का रास्ता खोजता है। उन्हें ग्रास में फ्रेडी दिखता है जो कि ग्रास के पास जाकर गायब हो जाता है और फिर फ्रेडी टॉल ग्रास से बाहर रोड में था। तो ट्रैविस के हिसाब से वो ग्रास होल ही उस जगह में से निकलने का रास्ता है। बट तभी कैल को कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो ट्रैविस को बिल्डिंग के छत से धक्का दे देता है। तभी रॉस भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कैल, बेकी और टॉबिन के साथ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद बेकी समझ जाती है कि कैल ने ट्रैविस को हर्ट किया है, तो वो खुद ही टॉल ग्रास में चली जाती है। देन रॉस कैल को पकड़ लेता है और वो उसे जान से मार डालता है। बाय द वे, हम टॉल ग्रास के अंदर बहुत सारे डेड बॉडीज को भी देख पाते हैं। उस तरफ ट्रैविस को होश आता है और वो बेकी से बात करने की कोशिश करता है। उधर बातचीतों के दौरान हमें पता चलता है कि पहले बेकी इस बेबी को दे देना चाहती थी, बट अब वो उसे रखना चाहती थी अपने पास। तभी रॉस बेकी पे हमला कर देता है, बट किसी तरह बेकी रॉस के आंखों पे एक सीजर से हमला करके भाग जाती है। उधर बेकी को कुछ इंसान दिखता है जिसके सिर की जगह ग्रास थे और ये ग्रास पीपल थे। एक्चुअली जो उस रॉक को छूता है वो ऐसे ही ग्रास बन जाते हैं। तो वो लोग बेकी को कुछ चैंटिंग पढ़ते हुए उस रॉक के पास ले जाते हैं। देन वहाँ बेकी अपने आप को फ़ोन करके वार्न करती है कि ट्रैविस और कैल के फाइट के बारे में, जो सीन हमने पहले देखा था। एनीवे, तो फिर बेकी को कुछ विज़न आते हैं कि ज़मीन फट जाती है और वहाँ पर बहुत सारे हाथ बेकी के बेबी को लेना चाहते थे।
तो उसी दौरान बेकी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तब वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कैल को देखती है। कैल बेकी को पानी के साथ कुछ खिला रहा था, बट रियलिटी में हम देखते हैं कि कैल बेकी को उसके ही बच्चे को खिला रहा था और एक्चुअली में एक कैल नहीं, रॉस था। तभी वहाँ ट्रैविस और टॉबिन आ जाते हैं। टॉबिन बोलता है कि उसके फादर उन लोगों को बार बार मारेंगे। रॉस ट्रैविस को बहुत मार के टॉबिन से स्टोन टच करवाने की कोशिश करता है, बट एन वक्त पर बेकी रॉस पे हमला कर देती है। ट्रैविस भी रॉस को मार डालता है और तभी बेकी की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ टॉबिन और ट्रैविस बचे हुए थे। तो ट्रैविस को पता था कि ये सर्कल फिर से रिपीट होगा, क्योंकि उन लोगों को अभी तक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता नहीं था। इसीलिए वो स्टोन को टच करता है जिससे उसे सब पता चल जाए। उसे छूते ही ट्रैविस थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वो टॉबिन को टॉल ग्रास के बाहर छोड़ देता है और बोलता है कि वो अब यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकता है, बट टॉबिन बाहर से इस पूरे सर्कल को रोक सकता है। देन टॉबिन उस होल से बाहर जाता है और वो खुद को उस रोड के साइड पे चर्च पे अपने आप को पाता है। टॉबिन चर्च से बाहर आता है और वो टॉल ग्रास के पास बेकी और कैल को पाता है। उन दोनों को दूसरा टॉबिन ग्रास के अंदर बुला रहा था, बट जो बाहर आया था वो टॉबिन उन दोनों को ग्रास के अंदर जाने से रोकता है और बेकी को वही पेंडेंट दिखाता है जो ट्रैविस ने दिया था उसे। टॉबिन बोलता भी है कि ये उसे ट्रैविस ने दिया है, तो बेकी उसके बात को मान लेती है और फिर तीनों वहाँ से चली जाती है और उनकी वहाँ ना जाने से ये जो टाइम लूप था वो अब टूट जाती है और हम लास्ट में ट्रैविस को काइंड ऑफ मरते हुए देखते हैं। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आई नो मूवी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ दिखाई हुई इस टाइम लूप के वजह से। टॉल ग्रास के बीच में जो ब्लैक रॉक था वही मेन था, जो हज़ारों सालों से उस ग्रास में ही इस चीज़ को और भी ताकत देता था, जिससे बार बार कोई ना कोई टाइम में किसी के बुलाने पर कोई अंदर आता। और जैसे कि यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ जुड़े हुए थे और इसी लूप के वजह से इस जगह से कोई भी निकल नहीं आता था। आखिरकार एंड में ट्रैविस ब्लैक रॉक से अपना शोल का सौदा किया और इस लूप को ख़त्म कर पाया। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।